ओके बेटा, तो अदर हेवनली बॉडीज़ की बात मैं कर रहा था, तो जो कुछ 2-3 तो और अदर हेवनली बॉडीज़ बच गई हैं आपकी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे एस्ट्रॉयड्स के बारे में कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्लैनेट पढ़ा अभी और सैटेलाइट पढ़ा ना। अब प्लैनेट से थोड़ा सा छोटा या सैटेलाइट से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट कह लो आपके एस्ट्रॉयड्स होते हैं। ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं अब इसको आप जान लो। सारी चीज़ें एस्ट्रॉयड से ही लगभग बनी हुई हैं, मतलब एस्ट्रॉयड के ग्रेविटेशनल पुल और अट्रैक्शन से मिलकर के ही कोई भी चीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए एस्ट्रॉयड्स को माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये बात आप जान जाओ बेटा कि एस्ट्रॉयड्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये रॉकी होते हैं, मतलब रॉक की सरफेस होता है इनका। ठीक है, और एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो जो है एक मतलब एक समझ लो कि ऐसा प्लैनेट जो कि अभी बड़ा शायद कह लो कि नहीं हो पाया था, या जिन जो है कि बहुत सारे अगर एस्ट्रॉयड उसके साथ भी मिल गए होते, अट्रैक्ट कर लिया होता ग्रेविटेशनल पुल, तो वो भी एक प्लैनेट का एग्जिस्टेंस ले लेता। ठीक है, इसीलिए हम इसको जो है कि माइनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। आगे बात करें एस्ट्रॉयड्स के बारे में, तो ये कहाँ पाए जाते हैं। तो एस्ट्रॉयड्स बेटा एक बेल्ट की तरह से मतलब मूव करते हैं, कुछ जो कह लो कि एक ग्रुप में मूव करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड्स की बेल्ट्स पाई जाती हैं। ठीक, और जो आपका लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है उसका नाम है सीरियस। ठीक है, या सिरस लोग कहते हैं, CERES, सिरस। सिरस नाम का एस्ट्रॉयड जो है वो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है। ठीक है, इसको हम लोग डार्क प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो आपका लार्ज एस्ट्रॉयड होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेटॉइड्स। ठीक है, प्लैनेटॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, लार्जर एस्ट्रॉयड्स आर नोन एज प्लैनेटॉइड्स। ठीक, अब एस्ट्रॉयड्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है कॉमेट्स। ठीक है बेटा, तो अब कॉमेट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बेटा, आप जान जाओ। इसको आप देखोगे ना तो ये देखने में ही बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा लगता है ना जैसे कि एक कोई बड़ी सी लंबी सी पूंछ वाली चीज़ चलती चली जा रही है, और जो ऊपर से तो आगे से तो गोल गोल दिख रही है, लेकिन उसकी एक लॉन्गेटेड टेल है। ठीक है, अच्छा, ये किस चीज़ से बने होते हैं बेटा, ये आइसी गैस जाइंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये आइस और क्या कहते हैं, डस्ट और गैस पार्टिकल से मिला करके बने होते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसको जो शेप होता है ना आपका, ये इलॉन्गेटेड टेल इसकी कैसे आती है, मतलब मैंने कहा ना कि एक इलॉन्गेटेड टेल होती है कॉमेट्स में, तो इलॉन्गेटेड टेल कैसे आती है इसकी, तो इलॉन्गेटेड टेल इसकी आती है सन की वजह से। मतलब जब ये मूव करते हैं कॉमेट्स, ठीक है, तो सन की हीट से जो ये मेल्ट करते हैं, चूँकि आइस के होते हैं ना बेटा, तो ये मेल्ट करते हैं। जब ये मेल्ट करते हैं तो ये क्या, इनका एक इलॉन्गेटेड टेल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो इनके 2 टेल होते हैं, 2 पूँछें लिए रहते हैं, ये जान जाओ। ठीक है, कॉमेट्स के कितने टेल होते हैं, 2 टेल होते हैं। एक टेल इनकी किस चीज़ की होती है, एक टेल इनकी गैस और डस्ट पार्टिकल्स की होती है। ठीक, एक टेल किस चीज़ की होती है, गैस और डस्ट पार्टिकल्स की होती है। और जो दूसरी टेल होती है इसकी, वो किसकी होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस की। ठीक है, जो गैसेस इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं उसकी इनकी जो है कि सेकेंड टेल होती है। ठीक, अच्छा, अब कॉमेट्स को जो है बताया गया कि 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया। ठीक, एक पार्ट क्या है इसका, पीरियोडिक कॉमेट्स, और दूसरा क्या है, नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स। अब पीरियोडिक से आप क्या समझते हो, पीरियोडिक मतलब पीरियड, आप जानते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो क्लास में पीरियड, यानी कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर आपको पता है कि हाँ 30 या 45 मिनट्स का पीरियड होता है, जिसके बाद ही जो है कि आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड, यानी कि एक फिक्स इंटरवल, एक फिक्स टाइम। तो जो कॉमेट फिक्स टाइम पे अकर होते हैं, आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स। और जो कभी भी कोई मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह जब मन करा तभी आ गए, जैसे आपके एग्जाम्स क्या होते हैं, पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं ना, पीरियोडिक 1 पीरियोडिक 2, अब एग्जाम में भी पढ़े हो, क्योंकि ये एक फिक्स इंटरवल के बाद होता है, हाँ 3 महीने बाद या 6 मंथ बाद होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे क्लास टेस्ट हो गया, कभी भी ले लिया, तो वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, यानी कभी भी लिया जा सकता है। तो यही होता है बेटा नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स, जो कभी भी आते हैं, और पीरियोडिक जो कि मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद आते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लो पीरियोडिक कॉमेट का, तो हेली कॉमेट्स जो है, हेलीज कॉमेट जो है आपका, वो एक पीरियोडिक कॉमेट का एग्जाम्पल है, जो कि 76 ईयर में एक बार आता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है 76 ईयर्स का, 76 ईयर्स लगते हैं उसको जो है कि दोबारा दिखाई देने में। ठीक, अब लास्ट बार कब दिखाई दिया था पता है आपको,
1986 में, ठीक है। तो 1986 से 76 ईयर आप ऐड कर लो, ठीक है। अब देख लो कितना दिन होता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट कब दिखाई देगा, ठीक है। ऐड करो कितना होगा बताओ, 6 6 12 हो गया, कैरी 1 8 8 16 हो गया, ठीक है। यानी कि 2062 में जब आप जाओगे तो आपको नेक्स्ट कमेट दिखाई देगा आपके अर्थ पे आते हुए। क्लियर? अब देखो 2062 तक अगर हम लोग रहे जरूर देखेंगे नेक्स्ट कमेट, ठीक, यानी हेलीज कमेट को। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि लास्ट हेवनली बॉडीज़ का वो है कि लास्ट अब कह लो या जो भी कह लो, मतलब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, मीटियर्स है। मीटियर्स क्या होते हैं बेटा? मीटियर्स जो होते हैं ना, ये बेचारे कह लो कि ये वो होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, डिब्रिश होते हैं, मलबा होते हैं। किस चीज़ के होते हैं ये एस्ट्रॉयड्स और कमेट्स के पार्टिकल्स, स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स मिल कर के जो चीज़ बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो मलबा उनका निकलता है ना एस्ट्रॉयड्स का और कमेट्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मीटियर्स। अब मीटियर्स के बारे में देखो, इसका साइज़ कैसा होता है। तो चूँकि ये मलबा है तो मलबा का कोई फिक्स शेप या फिक्स साइज़ नहीं होता बेटा। तो छोटे छोटे से लेके ना स्मॉल स्क्रूज से भी लेके बड़े बड़े बोल्डर के शेप के होते हैं मीटियर्स, ठीक है। मीटियर्स आपके मतलब आपको दिखाई देगा बहुत छोटे छोटे भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं, और इस सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है ऐसे ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, कभी कभी मीटियर्स जो है वो क्या होते हैं ना बेटा, अर्थ पे भी आते हैं, मतलब कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी इंटर करते हैं। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही इंटर करते हैं, दे स्टार्टेड बर्निंग, वो जलने लगते हैं, ठीक है। अब जब वो जलने लगते हैं, आपके मीटियर्स खूब ज़ोर से जलने लगते हैं, तो ये जल के मतलब अर्थ तक गिरने से पहले ये जल के ख़त्म हो जाते हैं। और जब ये जलते हैं ना, जब जल के गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, ठीक है, जिसको शूटिंग स्टार कहते हो आप ना। तो ऐसा लगता है कि शूटिंग स्टार या मीटियर्स जो है कि वो की तरह दिखाई देते हैं। बड़ा मतलब गजब नज़ारा इसका भी होता है, आपको दिखाई देता होगा कभी कभी कि हाँ ये टूटता तारा गिरा, ठीक है। तो वही होते हैं मीटियर्स आपके, ठीक है। और बेटा जानो मीटियर्स के बारे में थोड़ा सा, कि मीटियर्स जो होते हैं, मैंने क्या बताया, ये जनरली अर्थ के नीचे तक आते 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 ख़त्म होकर पूरा जल कर पूरा गायब हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। कभी कभी ये जो है कि रह जाते, थोड़ा बहुत पार्टिकल इनका बच जाता है। तो वो आकर के जब अर्थ से टच होता है, जब अर्थ पे गिरता है, तो वो क्या बनाता है, वो मीटिरॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, मीटिरॉइड्स क्या होते हैं, एक मतलब ये क्रैक्स कर देते हैं, ये एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं अर्थ पे, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े गड्ढे, जिनको मतलब हॉलो क्रैक्स, क्रेटर्स जिसको कह लो कि कहते हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग मीटिरॉइड्स बोलते हैं, ठीक। अब आपको तो कुछ खास बचा नहीं बताने को, जो है कि आपको बता दूं, जो फर्स्ट मैन स्पेस में गए थे उनका नाम क्या था, यूरी गैगरिन, ये आप जानते ही हो। फर्स्ट मैन जो कि स्पेस में गए, स्पेस में जाके अंतरिक्ष में जिनकी यात्रा की, वो आपके यूरी गैगरिन थे। प्लस आपका जो फर्स्ट मैन जो कि मतलब मून पे कदम रखे, चांद पे जिन्होंने कदम लगाया ना, कि चांद ही ऐसी एक हेवनली बॉडी है जिसपे इंसानों ने, अर्थ के सिवा चांद ही ऐसी हेवनली बॉडी जिसपे इंसानों ने कदम रखा है। तो वो कौन थे, आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, क्लियर, जो उन्होंने पहली बार मून पे वॉक, मतलब पहला मैन जिन्होंने मून पे वॉक किया था, मून वॉक नहीं किया था, जो मून पे वॉक किया था वो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। आपको मैंने सब जो भी आपके बुक में दिया हुआ था, कुछ अलग से भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करिए, क्लियरली समझिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो भी टॉपिक समझाए गए हैं अच्छे से समझ में आए। जो क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी लिखवाए जा चुके हैं, आपको उसको समझने में, उसको लर्न करने में, इस एक्सप्लेनेशन से हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी कंप्लीट कर लीजिए और लर्न दिस चैप्टर, ठीक है। आपको चैप्टर लर्न भी हो जाना चाहिए, ओके। थैंक यू क्लास।